नमस्कार, मैं हूं रसिका पांडे। आप देख रहे हैं जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। बीजेपी प्रदेश प्रभारी ओम माथुर बस्तर दौरे पर हैं। जगदलपुर में ओम माथुर ने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और इस दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस में ओम माथुर ने कहा कि प्रदेश में बीजेपी का चेहरा कमल का फूल होगा। चुनावी रणनीति पर मंथन किया जा रहा है। प्रदेश की स्थिति के हिसाब से रणनीति बनाई जा रही है। उधर हेलीकॉप्टर दौरे को लेकर ओम माथुर ने सीएम बघेल पर निशाना साधा। ओम माथुर ने कहा, मुख्यमंत्री बस्तर के दौरे पर पैदल आएंगे। सीएम का स्वभाव चुटकियां लेने का है। जी 4 साल से शासन में है, उनको पैदल दौरा, क्या वो सारे जिलों में जा रहे हैं? अभी मेरे दौरे के बाद वो भी कोई कार्यक्रम यहाँ करने वाले हैं, तो पैदल आएंगे ना रायपुर से चल के। अच्छा पद यात्रा हो जाएगी उनके नेता ने की है पूरे भारत की यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा, तो वो भी करे। ये कोई विषय नहीं होता है राजनीति में। इस प्रकार का भय करना, मैं तो आया ही था, घूम के भी गया हूँ और आपका कांकेर वगैरह सब जगह घूम के गया हूँ। इस तरह के बिलो दी बेल्ट प्रश्न और मुख्यमंत्री जी का स्वभाव ऐसे चुटकियां लेने का, तो वो लेते रहे, उनका काम है। और हमारे साथ जी मीडिया संवाददाता रजनी ठाकुर लाइव जुड़ चुके हैं रायपुर से। रजनी, एक तरफ बस्तर दौरे पे पहुंचे हुए बीजेपी के प्रदेश प्रभारी ओम माथुर ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री सड़क माध्यम से पैदल चलकर बस्तर पहुंचे, और साथ ही दूसरे तरफ जैसे कि भुवन मरकाम का बयान सामने आया, उन्होंने कहा कि बीजेपी में अंदर खाने की गुटबाजी चल रही है। और ओम माथुर के दौरे को लेकर उन्होंने कहा है कि ओम माथुर किसी भी नेता पर भरोसा नहीं करते हैं, इसलिए वो अकेले ही घूम रहे हैं। क्या कुछ सियासी लिहाज से अगर देखा जाए तो क्या कुछ मायने निकल कर आ रहे हैं बयानबाजी के? बिल्कुल, देखिए रसिका, इन बयानों को अगर देखा जाए तो आरोप प्रत्यारोप हैं, और ये बात तो तय है कि छत्तीसगढ़ की राजनीति में ये माना जाता है कि जिसने बस्तर को जीत लिया, छत्तीसगढ़ की सत्ता की चाबी भी उसी को मिलती है। 2003 का चुनाव देखें, 2008 का चुनाव देखें, तो इन सभी चुनावों में भाजपा के पास बस्तर की सीटें थी। 2018 में कांग्रेस ने 12 की 12 जो बस्तर की सीटें थी उसमें से 11 सीटें जीती। भाजपा को महज 1 सीट मिली अंतागढ़ की, लेकिन वो भी जब उपचुनाव हुआ तो भाजपा के पाले से निकल गई। इस वक्त स्थिति ये है कि बस्तर संभाग की सभी 12 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस का कब्जा है, और यही वजह है कि एक तरफ जहां कांग्रेस के सामने ये चुनौती है कि इसी जीत को 2023 के चुनाव में भी बरकरार रखा जाए, वहीं भाजपा की कोशिश ये है कि बस्तर का रास्ता किस तरह से निकाला जाए। और यही वजह है कि तमाम बड़े नेता जो हैं वहां पहुंच रहे हैं। भाजपा के प्रदेश प्रभारी ने 4 दिन तक बस्तर का दौरा किया, कार्यकर्ताओं से मुलाकात की, क्या स्थिति है इसका वो जायजा ले रहे हैं। कांग्रेस 2 जून से बस्तर में संभागीय सम्मेलन करने जा रही है, जिसमें तमाम बड़े नेता, कांग्रेस प्रदेश प्रभारी से लेकर तमाम बड़े नेता मौजूद रहेंगे। मंथन इसी बात पर होगा कि चुनाव जो होना है उसमें किस तरह से बस्तर को साधा जाए। तो दोनों ही पार्टियों की कवायद जारी है। आरोप प्रत्यारोप जरूर दोनों ही पार्टियों की तरफ से नजर आते हैं। ओम माथुर निशाना साधते हैं, तंज कस रहे हैं कि मुख्यमंत्री को तो पैदल बस्तर यात्रा करनी चाहिए। वहीं ओम माथुर का जो दौरा है उस पर कवासी लखमा ये कह रहे हैं कि ये पहले प्रभारी होंगे जो अकेले घूम रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि वो पिकनिक पर निकले हैं। तो बयानबाजी अपनी तरफ है, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि बस्तर पर मंथन और तैयारी दोनों ही पार्टियों की तेज है। बिल्कुल रजनी, दोनों ही पार्टियां बस्तर को साधने की तैयारी कर रही हैं। अब देखना होगा कि आखिर बस्तर की जनता इस बार किस पर भरोसा करती है। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया रजनी आपका।